नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल में समय का सच। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। आज हम सुनाने वाले हैं अजय जी की कहानी के बारे में, जो बहुत ही खौफनाक कहानी है। तो आगे की कहानी अजय जी की तरफ से होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अजय है और मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मेरी रुचि हमेशा से पर्याप्त और पुरानी जगहों की तस्वीरें लेने में रही है। यह घटना 2018 की है, जब मेरे एक दोस्त राहुल ने मुझे एक ऐसी जगह के बारे में बताया जो बेहद डरावनी मानी जाती थी। वह जगह एक पुराना महल था, जो शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में स्थित था। राहुल ने बताया कि लोग उस महल के पास जाने से भी डरते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार वहां अजीब घटनाएं होती रहती है। कई लोगों ने वहां आत्माओं को देखने की भी बात कही है। लेकिन मुझे इन बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं था। मैंने तय किया कि उस महल की तस्वीरें मैं लूँगा और सच जानने की कोशिश करूँगा, और इस गाँव के लोगों की डर को दूर करने की भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। हमने एक छोटी-सी टीम बनाई, जिसमें मैं, राहुल और हमारे 2 दोस्त करण और सौरभ शामिल थे। हमने रात के समय महल में जाने का फैसला किया, क्योंकि मुझे रात के समय तस्वीरें लेना बहुत पसंद थी। हम रात करीब 10 बजे अपनी कार से निकले। रास्ता बेहद सुनसान था। जैसे-जैसे हम महल के करीब पहुंचे, हमें अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। पेड़ हिल रहे थे, लेकिन हवा की आवाज में कुछ ऐसा था जो बेहद डरावना और खतरनाक था। आखिरकार हम महल के पास पहुंचे। महल पूरी तरह से खंडर में बदल चुका था। उसकी ऊंची दीवारें और टूटी-फूटी छत डरावनी लग रही थी। महल के आसपास घने पेड़ थे और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। हमने टॉर्च जलाकर अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही हम महल में घुसे, हमें अंदर से सड़ी हुई लकड़ी और नमी की बदबू आने लगी। महल के अंदर का वातावरण बहुत ही डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे जो धुंधले हो चुके थे। फर्श पर धूल और टूटे हुए फर्नीचर बिखरे हुए थे। अचानक करण ने इशारा किया कि उसे एक कोने में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हम सब वहीं रुक गए और टॉर्च की रोशनी उसकी ओर डाले, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सोचकर कि वह शायद यह सोचकर कि यह हमारा कोई वहम होगा, तो हम आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही हमने एक और कमरा खोला, हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम महल के एक बड़े से हॉल में पहुंचे। वहां एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था, जो टूटने के कगार पर था। जैसे ही हमने कमरे की तस्वीर लेना शुरू किया, झूमर अचानक हिलने लगा। हमने सोचा कि यह हवा की वजह से होगा, लेकिन वहां हवा बिल्कुल भी नहीं थी। तभी झूमर जोर से हिला और नीचे गिर गया। हम भागकर एक कोने में आ गए। करण डरते हुए बोला कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है भाई, यहाँ कुछ तो है, हमें वापस यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन मैंने तय किया कि हम और थोड़ी देर रुकेंगे और महल का बाकी हिस्सा दिखेंगे। फिर हम एक गलियारे से गुजर रहे थे, जब अचानक हमें एक कमरे में रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत धीमी और दर्द भरी थी। राहुल ने कहा, शायद कोई यहाँ फंस गया होगा यार, चलो हम उसे बचाते हैं। हमने कमरे के दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। जैसे ही हमने उसे दोबारा धक्का दिया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर हमारी सांसें थम गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस पर सफेद साड़ी में एक महिला बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और वो लगातार रो रही थी। जब राहुल और उसके दोस्तों ने जब अच्छे से हम लोगों ने उसके पैर को देखा, तो हमने देखा कि उसके पैर उल्टे के तरफ थे, मतलब पीछे की साइड घूमे हुए थे। हम डर के मारे पीछे हट गए। मैंने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? लेकिन वह महिला चुप रही। जैसे ही हमने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली, वह अचानक गायब हो गई। हम समझ नहीं पाए कि यह क्या हुआ। अब हमें यकीन हो रहा था कि यह जगह सचमुच भूतिया है। हमने तुरंत महल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हमें लगा कि जैसे किसी ने हमें यहाँ कैद कर लिया है। राहुल जोर-जोर से चिल्लाया कि हमें माफ़ कर दो, हम यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आए थे। तभी एक तेज आवाज़ आई, यह मेरी जगह है, यहाँ तुमने आने बहुत
यहाँ तुमने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था। हम भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हर जगह हमें वही महिला दिखाई दे रही थी और उसकी जो मुस्कान थी वो बहुत बेहद डरा देने वाली मुस्कान थी। वह हमारे सामने कभी खड़ी होती तो कभी हमारे पीछे से कोई छूने का एहसास दिलाती। आखिरकार हम किसी तरह महल का दरवाजा खोलने में कामयाब हुए और बाहर निकले। लेकिन जैसे ही हम कार में बैठे हमें लगा कि कोई हमारे साथ बैठा हुआ है। फिर थोड़े ध्यान से थोड़े आगे बढ़ जाने के बाद हमने देखा कि करण हमारे साथ है ही नहीं। फिर हम और डर गए कि करण कहाँ है। फिर हमने सोचा कि करण हो सकता है कि उस महल के अंदर ही फंस गया हो। फिर हम लोग तीनों सोचते हैं कि हम अंदर जाएंगे और करण को वहां से लेकर ही आएंगे, क्योंकि करण को यहाँ अकेले हम नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि वो हमारे साथ था। फिर हम लोग तीनों कार से उतरकर महल के अंदर जाते हैं। फिर हम करण को आवाज लगाते हैं, करण भाई तुम कहाँ हो? उसकी कोई आवाज मुझे सुनाई नहीं देती। हम फिर कहते हैं, करण तुम यहीं हो, कोई मजाक मत करो भाई। फिर हम देखते हैं कि एक जगह खून के धब्बे थे। फिर ध्यान से सुनने पर हमें एक आवाज सुनाई देती है, जैसे पानी टिपकती है तो कैसे आवाज आती है, टप 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 आवाज आती है। फिर हम जब ध्यान से सुनते हैं तो ये आवाज एक कमरे से आ रही होती है जहां हम लोगों ने उस औरत को देखा था। हम लोग बहुत डर जाते हैं और फिर हम हिम्मत करने का भी नहीं सोच पाते। लेकिन फिर जैसे तैसे राहुल ने हम लोग को हिम्मत देता है कि चलो हम अंदर जाते हैं और उसे जल्दी लेकर आते हैं। फिर राहुल और हम जैसे ही अंदर जाते हैं, राहुल तो इतना डर जाता है कि वो रोने लगता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि क्या था, पहले वही अंदर घुसा था। फिर हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग तो एक जगह पर जम जाते हैं। हमने देखा था कि करण दीवार में लटका हुआ था और उसके सिर से खून नीचे टपक रहा था और हमें लगा कि अब करण इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। फिर हमने ध्यान से देखा तो वो औरत वहीं बैठी हुई थी। अब वो और खतरनाक हो चुकी थी और वो इतनी गंदी तरीके से हंस रही थी कि कोई भी कमजोर दिल वाला आदमी वहीं पे मर जाता। फिर हम तीनों ने वहां से बस भागने का फैसला किया। फिर अचानक वहां जो उस रूम का गेट था वो अचानक से टाइट से बंद हो गया। फिर हम लोग और डर चुके थे। तब फिर जैसे तैसे करके राहुल, हम और मेरा एक और दोस्त तीनों मेहनत करके उस गेट को खोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो फिर वो दरवाजा अचानक खुल जाता है। फिर जैसे तैसे करके हम जल्दी से दौड़ते दौड़ते कार पे बैठते हैं और तुरंत गांव की ओर चल देते हैं। फिर गांव में जाकर हम एक आदमी से सब बात बताते हैं तो वो आदमी हमें फिर आगे की कहानी बताता है कि उस महल में रहने वाले एक परिवार सालों पहले मर चुके थे। कहते हैं कि उस महिला की आत्मा जो वहां पे आत्महत्या की थी वह अभी भी भटकती है और वो जान लेने पर मजबूर हो जाती है। तो गांव वालों से बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद हम कहते हैं उसे कि चलिए हमारी मदद कीजिए, हमारा एक दोस्त वहां पे मरा हुआ पड़ा हुआ है। तो फिर गांव वाले को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद गांव वाले हमारे साथ चलते हैं। फिर हम लोग सब एक साथ जब वहां जाते हैं तो वहां पे ना करण दिखता है ना वो चेयर दिखता है जिस पर वो महिला बैठी हुई थी। तो एक बार फिर हम लोग अपने एक बहुत ही खास दोस्त को छोड़ चुके थे। हालांकि करण हमें पहले भी बोल रहा था, चेतावनी दे रहा था कि यहाँ से चलते हैं भाई, लेकिन हम लोगों ने उसकी बात को नहीं सुना। फिर हम लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सब कुछ अभी नॉर्मल है, लेकिन आज भी हमें जब मैं उस घटना को याद करता हूँ, तो हमें बहुत ही डरावना अनुभव होता है। अब मैं समझ भी गया था कि अपनी एक कहानी होती है, उसका एक सम्मान करना चाहिए। जो गाँव वाले चाहे कोई भी इधर-उधर के आदमी अगर कोई हमें बता रहे हैं, तो वो अपनी भलाई के लिए नहीं बता रहे हैं, वो आप ही को सुरक्षा दे रहे हैं। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। अगर आप हमारे साथ इस कहानी को मतलब इसी तरह की कहानी को शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे ईमेल आईडी में ज़रूर टेक्स्ट करके सेंड करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।